जसवीर चावला जी जी। जो ग्लोबल बुद्धिस्ट मैनेजमेंट एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, इसकी स्थापना आपने कलकत्ते में की जी एक ट्रस्ट के रूप में, जैसा कि मुझे पता चला है। जी तो इसका मूल उद्देश्य क्या है? जी आपने यहाँ ट्रस्ट की स्थापना क्यों की? जी इसका क्या कारण है? आप क्या चाहते हैं इस ट्रस्ट के साथ? जी क्या लोगों को जोड़ना चाहते हैं? और जोड़ना चाहते हैं तो वो लोग किस लिए जुड़े इस ट्रस्ट के साथ या इस इंस्टीट्यूशन के साथ? इस पर जरा आप प्रकाश डालिए। डॉक्टर जसवीर चावला। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि कोलकाता में जो ट्रस्ट बनाया गया है, ये एक दिन की बात नहीं, अचानक नहीं हुआ है। हमने कोशिश की थी पुणे में, चंडीगढ़ में, तमाम जगह पर करवाने इसके रजिस्ट्रेशन के लिए, और इसके माध्यम से हम चाहते थे कि जो समाज है हमारा वो सम्यक प्रबंधन करे और जो विसंगतियां हैं, जो मॉडर्न मैनेजमेंट से खामियां हमारे समाज में आई हैं, उसको दूर करे। मैं उदाहरण के लिए आपको बताऊँगा, जिस भी स्टेट में जाता हूँ वहाँ पता लगता है कि डाइवोर्स केसेस बहुत हो रहे हैं। अब हमारे यहाँ कॉल सेंटर की जो संस्कृति आई है, वेस्टर्न मैनेजमेंट में जो आया है, उसके दुष्प्रभाव आप देख रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर इसका प्रबंधन न किया गया तो होगा क्या, कालांतर में हमारा जो देश है, हमारे जो राष्ट्र की जो संकल्पना है, वो छिन्न भिन्न हो जाएगी। दूसरी चीज़ मैं देख रहा हूँ कि जो कंज्यूमरिज्म का जो प्रवाह बढ़ रहा है, लोगों की जो आवश्यकताएं अति को छूने लग गई, तो उससे क्या हो रहा है कि आदमी में असंतोष भरपूर भर रहा है। अच्छा, जो लालसाएं हैं वो आपको मालूम है जिस हिसाब से बढ़ाई जाती है ना, बढ़ाई। अब सोशल मीडिया के थ्रू से कहीं आप देखिए, और विज्ञापनों के माध्यम से देखिए, बड़े बड़े माने फिल्मी स्टार उन सबको लगा करके और जो गलत चीज़ें हैं उनका प्रचार प्रसार किया जाए। मान अब दारू पिलाने का, अब दारू जो है वो कोई अच्छी चीज़ थोड़ी है, उसके लिए आप इतने पैसे खर्च कर रहे हैं उसके विज्ञापन पे। दूसरी तरह से आप कह रहे हैं कि भाई आप पूरी अपनी जनता को रोगी बना दीजिए, है ना, दुष्कर्म करें। एक तरफ आपके बलात्कार बढ़ते जा रहे हैं, सुसाइड बढ़ते जा रहे हैं, दूसरी तरफ जो है आप पैसा कमाने के चक्कर। तो ये जो है ये एक गलत धारणा है और हमें सम्यक का निर्वाह करना ही पड़ेगा। कहीं ना कहीं एक संतुलन बिंदु, एक आप भ्रष्टाचार में तो बढ़ाते जाइए, बढ़ता जाएगा। अगर उसको आप कंटेन करने का नहीं करेंगे कोशिश, तो वो कंटेन नहीं होगा। आप देखिए पूरा आज विश्व इससे जो है वो संक्रमित है ना, हर जगह परेशान है। जापान हो, अमेरिका हो, हर जगह भ्रष्टाचारी लोगों का बढ़ता जा रहा है। उसका कारण क्या है जानते हैं? उसका कारण है कि उसकी जो लालसा है, जो लिप्सा है, जो तृष्णा है, वो बढ़ती जा रही है। तो जब तक आप ऐसा कुछ देंगे संदेश नहीं कि भाई उसको कंट्रोल कीजिए, उसका एक सम्यक फैलाइए, नहीं तो क्या होगा कि आपका जो ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज की बात आप कर रहे हैं, इतना टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ये है वो है, आपके साइंटिस्ट दुनिया भर से वो कर रहे हैं ना, चेता रहे हैं, और इसके बावजूद जनता जो है, जनता में वो भावना दी ही नहीं जा रही, असंतोष फैलाया जा रहा है, लिप्साएँ बढ़ाई जा रही हैं। तो भाई कैसे होगा? आप दोनों चीज़ें जो है आप यानी उत्तर दक्षिण वाली बात। तो मुझे लगता है कि जब तक हम ये जो जातक कथाओं में, असल देखिए ये धरोहर हमारी पुरानी 2000 साल पुरानी लिखी हुई है चीज़ें, है ना। मैं कोई नया काम नहीं करने जा रहा हूँ, मैं सिर्फ वही बातें आपको बता रहा हूँ जो अब तक समझी नहीं गई, या हो सकता है समझी गई तो उनको लागू नहीं किया, या लुप्त हो गई। हमारे देश में तरह तरह के आक्रमण होते रहे, पूरा आप देख रहे हैं गुलामी में चला गया ये वो, तो हमको संभलने का मौका ही नहीं मिला। अब जब संभलने का मौका मिला है तो हम कोलकाता से शुरू कर ली, क्योंकि बाकी जगह हमको घास नहीं डाली। मैं तो अभी भी लोगों से कहता हूँ कि भाई इसको अपने क्लास 1 से पढ़ाइए, यूनिवर्सिटी में पढ़ाइए, जहाँ आप MBA की शिक्षा दे रहे हैं मॉडर्न मैनेजमेंट के, वहीं आप जातक मैनेजमेंट, सम्यक प्रबंधन की बात लोगों को बताइए, है ना। धीरे धीरे लोग जानेंगे, जागरूक होंगे, तब ये काम आगे बढ़ेगा। अच्छा, आप जैसे आप बता रहे हैं कि तलाक के मामले बहुत बढ़ गए हैं जी, पति पत्नियों के रिश्तों में खटास आ रही है लगातार। जी जी जबकि पहले जो रिश्ते होते थे जी, वो माँ बाप कर देते थे और वो ताउम्र चलते थे।
कहा जाता था कि सात बेटी जन्म। की डोली जाती है जी और मृत्यु पर्यंत बेटी हाँ। की अर्थी ही वापस आएगी, उसके पहले नहीं आएगी। लेकिन आज स्थितियाँ ऐसी नहीं है। बेटियां जब जाती है तो उनको यही समझाया जाता है कि तुमको दब के नहीं रहना है। अब क्या है, पति पत्नियों के रिश्ते इतने ज़्यादा खराब हो गए हैं। किसी समय में पत्नियों पे कुछ अत्याचार भी हुए हैं, ऐसी बात नहीं हुए हैं, लेकिन आज स्थितियाँ बहुत विपरीत भी हो गई हैं। बिल्कुल। अब कई पुरुष जो हैं, जो आंकड़े आ रहे हैं सामने, तो पुरुष ज़्यादा आत्महत्याएं कर रहे हैं, ऐसी स्थितियाँ अब आ गई हैं जी। और इसके अलावा लिव इन रिलेशन में हम देख रहे हैं कि लिव इन रिलेशन में लोग रहे हैं, बिना ब्याह के लोग लड़का लड़की एक साथ रह रहे हैं। अब इसको क्या है, कानूनी मान्यताएं भी मिलने लग गई हैं। जी सर। अब कानून तो अब ये भी कहने लगा है कि आपकी पत्नी अगर है तो ठीक है, आपका उस पर कोई अधिकार नहीं है, वो चाहे तो किसी के पास जाए आए, कोई दिक्कत नहीं, आपकी भी इच्छा, जहाँ मर्जी आइए जाइए, जिसके साथ संबंध बनाइए। तो इसको आप बताइए, इसको आप कैसे रोकेंगे और आपका जो प्रबंधन है किस तरह इस पर लगाम लगाने की कोशिश कर सकता है, इस पर जरा प्रकाश डालिए। बिल्कुल सही बात आपने बताई है। हम पहले एक अति में थे और अब उससे बढ़ के हम दूसरी अति में चले। मसलन जैसे अब आपने कहा ना, पहले हमारे समाज में स्त्रियों पर अत्याचार भी होते थे, लेकिन ये था कि भाई जो लड़की है उसकी अर्थी जो है वहाँ से वो उठे, है ना, तो वो एक अति थी। अगर वो सम्यक होता तो आज ये व्यवस्था नहीं होती। लेकिन चलिए मान लीजिए आपने स्त्री नारी एम्पावरमेंट किया और सब शिक्षा दीक्षा करने के बाद में आपने बराबर का अधिकार दिया, संविधान में भी आपके बराबर का अधिकार हो गया। परंतु ये जो स्थिति है कि जहाँ मर्जी तुम संबंध बताओ, तुम्हारा सवाल अधिकार का नहीं है, सवाल नैतिकता का है। अगर आप परिवार में रहना है आपको, तो आके आप यही चाहेंगे कि जैसा अमेरिकन समाज के बारे में मैं जब कॉलेज में था तो बताया करते थे, लोग हंसते थे कि जो अमेरिकी बाप है ना, वो जानते क्या करता है, अपने बेटे को गोद में लेता है और एक हाथ में शीशा रखता है और एक तरफ अपना मुंह देखता है और एक तरफ बेटे का मुंह देखता है। यानी एक कैरिकेचर बनाया। लेकिन देखिए उसके समाज की, वो उनके समाज की झलक रही थी, विसंगति, कि बाप को ये पता नहीं कि मेरा बेटा है कि नहीं। तो ये स्थिति हमारे भारतवर्ष में क्यों आए? हम तो अपने जो है खून के रिश्तों पर पूरा मान करते हैं, है ना, हमारी संस्कृति वैसी नहीं है। तो अगर हम अपने कानून के माध्यम से अगर हम ये कह रहे हैं कि हम इसके द्वारा ऐसे अधिकार दे रहे हैं, तो वो भी एक अति है, वो भी नहीं होना चाहिए। कानून को भी ऐसा समझ के एक सम्यक बिंदु का अपनाना चाहिए कि भाई ठीक है, दोनों बराबरी है, दोनों अपने हक समझे, अधिकार समझे और कर्तव्य भी समझे। तो जो जातक कथाएं हैं उनमें देखिए ऐसी 22 कहानियाँ हैं जो ये बार बार चेता रही हैं, अति पे मत जाइए। आपके पारिवारिक रिश्ते जो हैं, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन जो हैं, बहुत अच्छे निभ सकते हैं, प्रोवाइडेड आप खाली उसमें एक सम्यक करने वाले। तो मैं आपको बताऊं कि हम लोग कोई कानूनी, हमारा जो ट्रस्ट है कोई कानूनी फॉर्म तो है नहीं, है ना, कोई इसको पावर दिए, लेकिन हम तो सिर्फ उस बात को बताना चाहते हैं कि देखिए जातक कथाओं में चीज़ें लिखी हुई हैं और इससे आपका समाज जो है संतुलित रूप में चलेगा। संतुलित रूप से चलने से क्या होगा, समृद्धि आएगी। नहीं तो परिवार विच्छिन्न होंगे और आप भी उसी स्थिति में पहुंच जाएंगे जो यूरोपीय और अमेरिकी स्थिति में हुए हैं, है ना। उनको भी वो पथभ्रष्ट हैं, परेशान हैं, वो हिंदुस्तान की तरफ देखते हैं, भारत की तरफ देखते हैं, है ना, और हम लोग उनके जो बताए हुए मार्ग हैं उस पर चल, हम लोग पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव में आ गए। तो ये बिल्कुल गलत है। मैं यही कहना चाहूँगा अपने सारे दर्शकों को भी, है कि भाई इस चीज़ का निर्वाह कीजिए, सम्यक का निर्वाह कीजिए, अति पे मत जाइए, है ना। ये मत देखिए कि ये जो है ये बुद्ध की कहानियाँ हैं और ये सरदार जी बोल रहे हैं, नथिंग ऑफ दैट। आप देखिए जहाँ से आपको अच्छा ज्ञान मिल रहा है, जो ग्लोबल चीज़, जो फ़ायदे की चीज़ मिल रही है, उस फायदे की चीज़ को ले लीजिए, है ना, और अपने परिवारों को टूटने से बचाइए। तो बात वही है कि अति सर्वत्र वर्ज्यते, बिल्कुल, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो सही बात है, किसी भी क्षेत्र में अगर हम उस सीमा से का अतिक्रमण कर जाते हैं तो वो हमारे लिए खराब है। खराब। अब खाने में कहते हैं कि भाई आप दूध पीजिए, बहुत अच्छी बात है। अब आप दूध सारा दिन आप 20 गिलास दूध ही पीजिएगा तो आपका पेट खराब हो जाएगा। तो अच्छी जितनी भी चीज़ है, लेकिन उसका भी आपको उपयोग तरीके से करना है, तरीके से सीमा में करना है, बिल्कुल, तभी वो आपके शरीर के लिए उपयोगी है। बिल्कुल सच। अब अगर ये कहें कि शराब बुरी चीज़ है, तो शराब कहिए या अमृत के लिए एक समय हुआ था
कि देवताओं और दानवों में युद्ध हो गया। वो भी कहा जाता है कि वो अमृत क्या, वो एक तरह की शराब ही थी। तो बात है, अगर आप उसका भी सही तरीके से उपयोग करते हैं तो वो भी आपके शरीर के लिए अच्छा है। जितनी भी होम्योपैथिक दवाएं बनती हैं वो सारी की सारी अल्कोहल बेस्ड है, सब में अल्कोहल है। यानी वहाँ भी शराब का अंश है, लेकिन वो इतनी सीमा में अंश है कि आपके शरीर के लिए वो अच्छा वो लाभ देता है। तो बात तो सही है कि सम्यक अगर हम निर्वाह नहीं करते हैं वो जीवन के किसी भी क्षेत्र और में देखिए ना, मैं ये बताता हूँ कि जहाँ पर जिन देशों में -40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, वहाँ पर अगर लोग थोड़े से सेवन नहीं करेंगे अपने शरीर को गर्म रखने के लिए तो वो मर जाएंगे। इसलिए शराब को मैं ये नहीं कहता कि, लेकिन सम्यक मात्रा का आप सेवन करें। अगर देश काल के मुताबिक अगर वहाँ आवश्यक है तो वहाँ कीजिए, लेकिन जहाँ आवश्यक नहीं है वहाँ हर पिए जा रहे हैं, अपनी किडनी खराब कर रहे हैं, लीवर खराब कर रहे हैं। अरे ये कहाँ का भाई तुम न्याय कर रहे हो? किस न अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो, अपने परिवार की जिंदगी करा रहे हो, समाज में जो है तुम जो दुष्कर्म फैला रहे हो। उसी के शराब के नशे में कितने कौन बहुत कुछ होता है, तो उनका अपना होश रहता नहीं। लेकिन अगर सीमा में जाएँ तो बहुत बड़ा उदाहरण है डॉक्टर ये खुशवंत सिंह जी का, बहुत बड़े लेखक हुए अपने देश के नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्धि पाई उन्होंने। तो खुशवंत सिंह जी की बात थी कि वो हर रात का समय था उनका 8 बजे या 8:30 बजे वो बैठते थे और 1-2 पैक वो लेते थे, उनका नियम था। और उस समय चाहे दुनिया का कितना भी बड़ा कोई उनके साथ मिलने सभी लोग आया करते थे, लेकिन उनका समय जब हो जाता था वो कहते थे अब मेरा आराम का समय है, अगर आपको सुविधा हो तो मेरे साथ बैठ सकते हैं, अन्यथा सबसे जी। तो बात है वो समय तरीके से चलते थे और लगभग मेरे ख्याल से 99 साल की उम्र में वो गए, दुनिया से कूच करके गए। तो लेकिन वहाँ क्या सम्यक का निर्वाह, वही देखिए ना, तो सम्यक का निर्वाह अगर होता तो कहीं कोई एक चीज़ में खास बात है वो कि सम्यक हर आदमी का अपना, ठीक है। अब आपको अपने सम्यक का डिटर्मिनेशन कर लेना, जांच लेना चाहिए भाई मेरा सम्यक, उसी के हिसाब से। अब देश काल में आप मान लीजिए यहाँ से अमेरिका चले गए हैं या किसी ऐसे ठंडे प्रदेश में चले गए हैं, वहाँ आपने थोड़ा अपने बॉडी को फिट रखने के लिए आपने वैसा सेवन किया, तो ये गलत नहीं है, इसमें कोई भी आपको बुरा नहीं कह रहा। लेकिन आप जिस जगह पर जंपल हैं जहाँ पे और वहाँ आपको सूट नहीं कर रहा है तो वहाँ आप बिल्कुल मत लीजिए, वहाँ 0% समय है ना। इसलिए मैं आपको बताऊँ, ज़्यादातर कथाओं में से कहानियाँ बताता हूँ। जिस समय भगवान ये संघ की स्थापना कर रहे थे तो उन्होंने क्या हुआ, भिक्षुओं को कहा था कि भाई तुम भिक्षा में जो मिले, यू आर ए बेगर नॉट ए चूजर, तुमको जो मिले तुमको वही एक्सेप्ट करना है। अब देखिए दूसरे संप्रदाय वाले भी कंपटीशन में है, वो साला जानबूझ के उसमें शराब डाल दे रहे, मटन डाल दे रहे, है ना। तो भिक्षु क्या करे भाई, गुरुजी का आदेश है कि जो मिला है वही ग्रहण करना है। लेकिन उसमें क्या हुआ, एक कहानी आती है, उसमें वो अस्तवीर जो है वो शराब लेकर के वो माने समाज में गाली गलौज और यहाँ तक कि भगवान बुद्ध पर भी गालियाँ बरसाने लगे। अब उसको होश ही नहीं है। तो फिर भगवान ने पूछा कि भाई इसको क्या हुआ है, तो लोगों ने बताया इस तरह से। तो उसकी प्रबंधन की कहानी आती है। उस दिन से उन्होंने शिक्षा पद बना दिया, शिक्षा पद मतलब इंस्ट्रक्शन कि भाई जो चीवरधारी है, जो बिहार में रहता है चीवरधारी है, उसको बिल्कुल 0%, ठीक है। लेकिन इसके साथ ही मान लीजिए बाहर जो उपासक है, जो भगवान के विश्वास रखते हैं, अगर वो थोड़ा बहुत ले रहे हैं तो उनको क्षम्य है, लेकिन सम्यक मान सम्यक। अब उसमें कोई आकर के फिर वैसे तो उसके लिए भी वही आदेश है कि भाई आपको 0% ही लेना, कोशिश कीजिए 0%। अब मैं अपने पंजाब में जब जाता हूँ तो लोगों को यही बताता हूँ कि भाई आप ओवरडोज से मर रहे हैं, आपको मतलब इतनी भी अकल नहीं है कि आपको चिट्टा कितना खाना है। अगर थोड़ा से आपको लेने से आपको बॉडी सूट कर जाता है तो आप क्यों डबल डोज पे जा रहे हैं, है ना। एक तो आप इतने पैसे खर्च करें, उसके बाद अपने पूरे परिवार को आप नष्ट कर दें। ऐसी घटनाएं सब सुनने में आती है। एक परिवार के अभी पिछले जो घटना, 5 बेटे बिचारी के और 5 नशे में, सोचिए पूरा परिवार
यानी हमारे साथ क्या हो रहा है, हम अपने सम्यक का निर्धारण नहीं कर पा रहे। तो आप बच्चों को बताएंगे नहीं कि भाई सम्यक तू ले ना यार, तू अपनी किडनी क्यों खराब कर रहा है, तू अपने लीवर क्यों खराब कर रहा है, सीमा में ले, थोड़ा सा ले, बात खत्म, है ना। तो ये जब तक आप ज्ञान नहीं दिएगा कि भाई अति पे मत जाइए। और जाते तक हमें सर ये ज्ञान है कि आप किसी भी फील्ड में अति में मत जाइए, खाली शराब ही नहीं, मान लो आप खेल कूद कर रहे हो तो उसमें भी अति में मत जाओ कि तुम्हारी हड्डियाँ टूट जाए, है ना। कोई पढ़ाई करे तो इतना भी मत पढ़ लो कि तुम पागल हो जाओ। आप अपने समय का निर्वाह कीजिए, एक बैलेंस लाइफ लीजिए। फास्ट फूड इतना मत खाइए कि जगह जगह टेस्ट के वजह में आप खाते जा रहे हो, फिर इतना मोटापा हो गया, है ना, और आप मतलब पूरे किसी काम के नहीं रह गए। अब एक बड़ी अच्छी बात अभी मैंने परसों पढ़ी कि एक सज्जन ने 28 या 29 विषयों में मास्टर डिग्री की। ठीक है जी। तो अब बहुत लोग बधाई दे रहे हैं। हाँ, सरदार अमुक सिंह जी 28 में की, अभी और भी कर रहे हैं। जी जी। तो मैंने उनको लिखा कि इसका उद्देश्य क्या है और उपयोगिता क्या है जीवन में। हाँ, सही है। आपके लिए क्या उपयोगिता है और दुनिया के लिए उसकी क्या उपयोगिता है। जी जी। अगर आप 28 की जगह 38 भी कर लेंगे उससे किसी का क्या भला हो जाएगा। तो यहाँ वो समय का निर्वाह नहीं है। अगर आप 1 या 2 विषय में करते हैं और उनमें पारंगत होते हैं, समाज को देते हैं तब तो उससे फायदा है। अदरवाइज आपने कर लिया इतने विषयों में तो उससे क्या फायदा है। अब बड़ी मजेदार है, गुरु नानक देव जी की बात मैं बताऊं। गुरु नानक देव जी सिद्ध योगियों से मिल रहे थे जी। तो सिद्ध योगियों से मिले, बातचीत हुई, चर्चा वगैरह हुई। तो एक सिद्ध बोल रहे हैं मैंने ऐसी ऐसी सिद्धि प्राप्त की है, मैं 38 साल से 39 साल से तपस्या कर रहा था जी, तो मैं तो हवा में भी उड़ सकता हूँ और मैं पानी में भी चल सकता हूँ। बोला अच्छा। तो उसने पानी में चल के, एक नदी थी, पानी में चल के दिखा दिया। बोला अच्छा, बहुत बढ़िया। तो गुरु नानक देव जी ने क्या किया, एक नाव वाले को बुलाया, बैठा और चला गया, 2 पैसे दिए उसको। बोला 38 साल में तुमने 2 पैसे का काम किया, नदी तुमने पार कर ली चल के, बहुत अच्छी बात है। मैंने नदी नाव में पार की 2 पैसे में, तो तुमने तो 2 पैसे का काम किया। तो उड़ तो पक्षी भी रहे, तुम भी उड़ रहे हो, उसे फायदा क्या है। तुमने 38 साल तो जीवन के व्यर्थ कमा दिए, बहुत अच्छी बात, उससे क्या फायदा हुआ। और देखिए यही उद्देश्य है सम्यक प्रबंधन का, यही उद्देश्य है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, कि जो अगर आपका काम जो प्रबंधन है अगर बहुतों को सुख नहीं दे सकता है तो उससे क्या फायदा, तो कोई फायदा ही नहीं, करने का कोई सम्यक प्रबंधन ही नहीं है ना। तो ये कहने का मतलब है सर, जैसे आप हमारे सीनियर, अब हमारे कोलकाता में देखिए, है ना, जो हम पहले से चेंजेस जो देख रहे हैं, तो उसमें बहुत जगह अतियाँ हो रही हैं। मुझे कल ही किसी ने बताया कि हम ही तो 3 टाइम ही मोमो खाते हैं। मोमो पहले बंगाल की हमारी संस्कृति में नहीं था, लेकिन अब मोमो आया तो भाई इतना मोमो, जहाँ मेट्रो स्टेशन के बाहर जहाँ तहाँ देखिए मोमो बिक रहा है, एक आध बार खा लो। अब 3 टाइम तो मोमो कभी जरूरत पड़ गई बाहर में, आप हम लोग पिज्जा खाते जी, एक टाइम पिज्जा कभी ना चलते ही चलते। तो अब ये सब चीज़ें सड़क पे बिक रही हैं, आप बाहर काम के लिए निकले हैं, आपके पास कोई विकल्प नहीं है, तो ठीक है, आप जहाँ जो मिला आपने खा लिया, वो अलग बात है। लेकिन आप उसको अपनी आदत में शुमार कर लेते हैं तो वो गलत। वही मतलब अपने सम्यक का निर्वाह कीजिए, है ना, ठीक है, थोड़ी अति मत करिए। अब लोग क्या, कई लोगों के परिवारों में मैंने देखा कि होटलिंग में, आज इस होटल में खा रहे हैं, कल उस होटल में, परसों उस होटल में, अब होटलिंग करते 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 वो बर्बाद है, उनका सारा शरीर भी बर्बाद है, पैसे बर्बाद है। आप ठीक है, कभी कभार आपका बर्थडे है, आपका मैरिज एनिवर्सरी है या किसी और के बच्चे का कुछ है, तो आप भाई 6 महीने साल में कभी चले गए किसी होटल में खाने, तो वो तो ठीक है, वो तो अलग बात है। लेकिन आप रोज उसी में जा रहे हैं। अब आपने हम लोग ऋण कितना घिटन होटल में खाने से भी शरीर खराब होता है। ऋण लीजिए, घी पीजिए। आज जो क्रेडिट कार्ड वाले हैं, आप सबकी जेब में एक कार्ड घुसा दिया आपका। अब आप तो जब के कार्ड कर रहे हैं, अपना जम के खर्च कर रहे हैं, आपको लग रहा कि ये तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन आपका पैसा वो है नहीं। जब आपकी गर्दन पे सवार हो जाते हैं लोग, तगादा करते हैं, तब आपको भागने का रास्ता नहीं मिलता है, तो वहाँ समय नहीं है। क्रेडिट कार्ड बना है आपकी जेब में, वो सब उपयोग करना है जब मेरे पास सारे रास्ते बंद हो गए, मेरे पास और पैसा नहीं है और बहुत जरूरी है, तभी वो क्रेडिट कार्ड का उपयोग करना है, अन्यथा नहीं करना। लेकिन आज के नए लड़के, बड़ी बड़ी नौकरियां हैं,
तरह तरह के EMI दे रहे हैं। उनके यहाँ जेब से अगर निकालिए बैग में, पोर्टफोलियो में, तो 8-10 तरह के कार्ड उनमें पड़े हुए हैं। 5-6 तो क्रेडिट कार्ड है। उनको ये होश ही नहीं रखता कि कब कितना खर्च किया जा रहा है। तो सर देखिए कितना ज़रूरी है बताना, नई पीढ़ी को बताना कितना ज़रूरी है। और हमारा ट्रस्ट जो है इसी की कोशिश करने में लगा हुआ है कि भाई बहुत तरह की ऐसे जो अनावश्यक जो आपको विज्ञापन दिए जा रहे हैं और आपको गलत रास्ते पे लिए जा रहा है, तो कम से कम एक पहल तो हो, एक तो ट्रस्ट हो जो ये बताए कि भैया ऐसा मत कीजिए, है ना। सम्यक का निर्वाह कीजिए। हम ये भी नहीं कह रहे कि आप बिल्कुल ख़त्म करिए, लेकिन सम्यक का निर्वाह कीजिए, अपने आय के हिसाब से व्यय कीजिए। अन्य से इतना कर जाएंगे आप समाज को गलत दिशा पर लेके जाएंगे, फिर वही सब होगा, है ना। अनैतिकता फैलेगी, लड़की अगर धंधा करेंगे। अभी हमने लिखी पुस्तक के बारे में बताया। ये पुस्तक सर ये जो है ना जातक कथा देखिए, ये किताब साहित्य सम्मेलन प्रयाग से छपी। अच्छा, बहुत प्रतिष्ठित संस्था है। हाँ, और पुरानी संस्था, बहुत पुरानी संस्था। इन लोगों ने पहले भी पाली में छापी थी 1926 में, अंग्रेजों के टाइम की बात है। तब भी भदंत आनंद कौशल्यायन जी ने जातक कथा का अनुवाद किया था पाली से हिंदी में। इतनी ज़रूरी चीज़ है, इतनी ज़रूरी, लेकिन हम लोग उसको उपयोग नहीं कर पाए, है ना। अब ये हिंदी और पाली दोनों भाषाओं को एक साथ छपी हुई है। इसका फ़ायदा मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, इसका फ़ायदा ये है कि बाज़ार में जब आप जातक पढ़ते हैं ना, जातक लेकर के, तो इसमें से काटी हुई कहानियाँ हैं, कुछ तो कट पीस है, कुछ काट करके उसको खरगोश इसकी बना दी है ना, जो पशु पक्षियों की बना दी। जो असली बात ये कह रहा है वो कोई बता ही नहीं। तो इसलिए ट्रस्ट को ये इसलिए भी आना पड़ा कि भाई जो असली इसका मुद्दा है, इसमें प्रबंधन की शिक्षा दी गई है कि कैसे आपको सम्यक का पालन करना है। और तब जो है इसका, और मुझे सर हैरानी हुई ये जानकर के कि बौद्ध विहार जो है ना, उन बेचारों को भी नहीं मालूम, है ना, वो भी गलत दिशा में जा रहे हैं। तो इसकी जो है उपयोगिता, है ना, इसकी उपयोगिता ये है कि भाई आप इसको जन जन तक पहुँचाइए, वो अपने काम में लगाए। काम में कैसे लगाए? मान लीजिए एक छोटा चाय बेचने वाला भी है, उसको भी पता हो कि भाई हमको प्रबंधन कैसे करना है ना। प्रबंधन वो कर रहा है लेकिन सम्यक नहीं कर पा रहा, तो उसको सम्यक का ज्ञान अगर आप दे देंगे तो वो सम्यक का ज्ञान, देखिए शॉर्टकट में मान लीजिए आप सीधी बात है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के चक्कर में मत रहिए कि 50 पैसे की गोली हम 500 रुपये में बेच लें, ये आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए, है ना। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि भाई हम जो बेचने जा रहे हैं या और जो दूसरा हमारा आगे वाला है हितधारक है ना, उसके भी हम थोड़ा सा ध्यान रखें, हम कोई अति पे न चले जाए। अब वही हाल दवाइयों का है, दवाइयों को देख लें। अब दवाइयाँ आपका खर्च है 5 रुपया, आपको बिक रही है 100 रुपये में। अब आप डॉक्टर लोग हैं लिख रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम में दवाएं लिख रहे हैं, जबकि सरकार का स्पष्ट आदेश है कि आप जो दवाएं हैं, जो सॉल्ट का नाम है, जेनरिक जो है, जेनरिक, वो जेनरिक नाम लिखिए। अब उस नाम से जो सस्ती दवा होगी वो आदमी लेगा, लेकिन कोई भी सुनता नहीं है। सारे के सारे डॉक्टर जो हैं वो कंपनियों वाले जो नाम है वो लिखते हैं। और मैंने तो सुना सर इसमें इतनी धांधलियाँ हो रही हैं, मतलब डॉक्टर जो है वो मतलब घूस लेकर के ऐसे टेस्ट लिख दे रहे हैं, है ना, उसमें कमीशन मिल जाता है। टेस्ट की जरूरत और दुकान से लेने जाइए, एक पत्ते के नीचे लेते नहीं। हाँ, किसी को 5-4 गोलियों की जरूरत है, पूरा पत्ता लीजिए। हाँ, तो इस तरह से करके जो हमारे समाज में जो ये विज्ञापनबाजी और ये सम्यक नहीं ना, उसी में बर्बादी है। तो विज्ञापन भी ऐसा होना चाहिए कि आपकी जानकारी के लिए वो विज्ञापन वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए जो यहाँ पे विज्ञापन, होटलों में कानून एक लागू हुआ है कि आपको जितना खाना है वो आप हाफ प्लेट की मंगा सकते हैं। हाँ, पहले किया था फुल प्लेट पर, फिर हाफ कर दिया। इसी तरह दवाइयों में भी रखना चाहिए। हाँ ठीक है, जितना चाहिए। आपको 4 गोलियों की जरूरत है, 4 गोलियाँ लीजिए। जी, लेकिन दुकान वाले बोलते नहीं एक पत्ते के नीचे आप देंगे। तो ये जो सम्यक है ना सर, वो हर जगह जरूरी इस है। तरह का कानून लेके लाना चाहिए। अब जहाँ खाने की बात है, अब हम लोग देखते हैं शादी ब्याह में जब जाते हैं तो देखते हैं एक लाइन से 50-60 स्टॉल लगे हुए हैं। हाँ। भैया 50-60 स्टॉल का क्या काम है? आप उतने स्टॉल तो जाकर देख भी नहीं पाते, खाने के बाद आप मुश्किल से 1-2 स्टॉल पे जाते हैं, 1-2 चीज़ें लेते हैं तो चले आते हैं।
लेकिन अगले 2-60 स्टॉल लगा दिए, तो सम्यक नहीं है। कोई सम्यक नहीं है। उसके बाद आप भोजन है, आप लिए जा रहे हैं, आपने खाना है इतना, हाँ। आपने पूरा भर लिया, आप ये भी ले लो, वो भी ले लो, 50 चीजें ले लिए, आप आधे से ज्यादा भोजन पूरे दान में फेंक रहे हैं। ये सम्यक नहीं। जहाँ की देश में भूखी आबादी है, जिनके पास खाने को नहीं है, लेकिन आप व्यर्थ का भोजन गंवा रहे हैं, तो ये जो है ये बिल्कुल भी सम्यक नहीं तो है। इसी तरह से मैं कहता हूँ सर कि आपकी आदत में शुमार हो जाए सम्यक, है ना, कि जो लालच वाली चीज़ है वो कम हो जाए। सम्यक आपको हर जगह लगे कि नहीं जो सम्यक है मैं उतना ही करूँगा, बाकी नहीं करूँगा, है ना। तो ये सम्यक जब आपके जीवन में आ जाएगा तो बहुत सा हमारा समाज में सुधार अपने आप आ जाएगा, है ना। अब मैं आपको बताऊँ, एक केस था जिसमें किसी टीचर ने बच्चे को इतना मारा कि वो मर गए। तब से कानून बन गया कि भाई बच्चों को हाथ भी नहीं लगाना, ताड़ना भी नहीं करना। तो उससे क्या हो रहा है, अब शिक्षक जो देख रहा है ठीक है यार, हाँ पढ़ना पढ़ो नहीं तो जाओ, है ना। तो ये आचार्य का ये नहीं है, आपको तो राष्ट्र निर्माण करना, चरित्र निर्माण के लिए बच्चे का आपको दायित्व दिया गया है। तो आप अगर उसको छोड़ देंगे तो आप किसी का भला नहीं कर रहे। तो ताड़ना कीजिए, वहाँ पर जो सम्यक मात्रा में है उतना ताड़ना कीजिए, उसको 2-4 थप्पड़ लगा के ठीक उसको रास्ते पर ले। सर ये सम्यक का आप पाएंगे कि नियम हर जगह चालू है। मान लीजिए कोई आतंकवादी है, कोई देश आतंकवादी है ना, और वो मान नहीं रहा है, तो उसको उतनी ही ताड़ना कीजिए ताकि वो रास्ते पर आ जाए। हाँ, तो बात है कि जहाँ जरूरत है, हाँ, जहाँ आपको जोर लगाने की जरूरत है, या किसी ऐसी, जैसे गुरु गोविंद सिंह ने कहा है, फारसी में कहा उन्होंने जफरनामा में कि चुंकार धमा हिंदे दर गुजर हलालत बुर्दन बसम हाँ। यानी समझाने बुझाने के जब सारे तो प्रयास व्यर्थ हो जाए तो शमशीर धारण करना, तलवार धारण करना वही धर्म है, वही मानवता। तो वहाँ क्या है, वहाँ चूंकि वो सम्यक नहीं रही बात, हाँ। वहाँ सम्यक नहीं है, आपको समझाया जा रहा बात कि आप ऐसा मत करो, आप अपना जो भी धर्म है आप मानो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरे को उसका धर्म मानने दो, उसके तरीके से चलने दो, उसके तरीके से खाने दो। लेकिन जब आप जोर जबरदस्ती करते हैं, जुल्म करते हैं, तो निश्चित है उसका प्रतिकार भी होना चाहिए, वो भी जरूरी है। वही मैंने कहा कि खाली अहिंसा ही नहीं, माने आपको हिंसा भी करनी है सम्यक मात्रा, लेकिन मान लीजिए आपके पास सारी शक्तियाँ आ गई हैं, इसका मतलब नहीं कि जो गलत है राष्ट्र उसको आप बिल्कुल पाउडर बना दें, ये भी गलत है। क्योंकि जो निर्दोष आदमी है वो बेचारा मारा जा रहा है ना, वो विस्थापित हो रहा है, वो भाग रहा है ना, उसको बेचारे सब। तो आपके पास शक्ति है, आपके पास सारे बॉम्ब है, आप बरसाए जा रहे बंदा कि हम एक पर्टिकुलर को टारगेट करें, लेकिन आपको पूरे देश का चौपटीकरण करें, पूरा देश का, पूरी संस्कृति, पूरा सभ्यता बर्बाद हो। आप क्या है कि वो भी सम्यक नहीं ना। आपको अगर भगवान ने हिम्मत दी है, अगर भगवान ने आपको दौलत दी है, तो आप ऐसा मत कीजिए कि भाई दूसरा बिल्कुल तबाह हो जाए, वो भी सम्यक नहीं। तो सम्यक का निर्वाह हर फील्ड में, है ना, हर देश में, है ना, और पूरी मानवता को जरूरी है। आज मानवता के लिए आज पूरे विश्व में जो युद्ध चल रहा है वो क्या है, वो सम्यक तो है ही नहीं। बिल्कुल आपके पास ताकत है, बम बरसा रहे हैं, गोले बरसा रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। बिल्कुल मुझे कई बार हैरानी होती है कि एक मिसाइल जो है आप 2.5 करोड़ कम से कम, है ना, और 20-20 करोड़ तक उसमें खर्च आ रहा है। यहाँ आपको शिक्षकों को पैसे देने के लिए नहीं है, क्या मतलब, पैसे लुटाए जा रहे हैं, बर्बाद किए जा रहे हैं, इसमें दादागिरी में अपना वर्चस्व सम्यक नहीं है ना, बिल्कुल सम्यक नहीं है। हाँ, तो मैं आज के लिए मैं यही चाहता हूँ कि हमारी जो है, हमारी ये बातचीत, हमारा ये ट्रस्ट अगर इसमें कुछ कर पाए तो ये सार्थकता होगी, सही बात है। मदद और करें। अगर जो श्रोता सुन रहे हो, अगर उनको भी लगता है किसी तरह का कोई प्रश्न है, तो वो ट्रस्ट से संपर्क कर सकता है, ट्रस्ट से जुड़ सकता है, सदस्यता ले सकता है, और फ़ोन नंबर दिए गए हैं, आप फ़ोन नंबरों पे बातचीत कर सकते हैं, और ट्रस्ट की और क्या भावी योजनाएं हैं उन योजनाओं के बारे में जान सकता है, और आप खुद स्वयं भी इसके सदस्य बने और अपने इष्ट मित्रों में, संबंधियों में इसका प्रचार भी करें, ताकि न सिर्फ व्यक्ति खुद, उसका परिवार और पूरा देश, पूरा राष्ट्र सम्यक तरीके से चल सके। तभी ये हमारे देश की, क्या मैं कहूँगा कि पूरे विश्व के लिए ये सार्थक बातचीत होगी। धन्यवाद।